स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है। आज बात करेंगे जेएमएम के स्टार प्रचारकों की सूची की। अब आप ये सोचेंगे कि स्टार प्रचारकों की सूची पर किस तरह की चर्चा कि स्पेशल में हम इसे जगह दे रहे हैं, तो इस खबर को जो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे और आपके भी चेहरे पर एक सवालिया निशान होगा कि आखिर इस सूची में कुछ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। उन लोगों के नाम आखिर क्यों शामिल किए गए हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के साथ कल्पना सोरेन का भी नाम शामिल है। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में लोहरदगा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जेएमएम के बागी विधायक चमरा लिंडा का भी नाम है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे। यही नहीं, ईडी के रडार पर आए अभिषेक प्रसाद पिंटू को भी जेएमएम ने स्टार प्रचारक बनाया है। जेएमएम ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बागी चमरा लिंडा को बनाया स्टार प्रचारक। लोहरदगा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चमरा लिंडा कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ठोक रहे ताल। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जेएमएम के स्टार प्रचारकों की सूची में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और सीएम चंपई सोरेन के नाम शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात है कि जेएमएम ने बागी चमरा लिंडा को भी स्टार प्रचारक बनाया है। इंडी गठबंधन के खिलाफ चमरा लिंडा लोहरदगा सीट पर ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन ने कांग्रेस के सुखदेव भगत को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन चमरा लिंडा गठबंधन के फैसले के खिलाफ सुखदेव भगत के खिलाफ चुनावी मैदान में है। जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन बने स्टार प्रचारक। बागी विधायक चमरा लिंडा को बनाया गया स्टार प्रचारक। अभिषेक प्रसाद पिंटू को बनाया गया स्टार प्रचारक। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का नाम भी शामिल। सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन का भी नाम। स्टार प्रचारकों की सूची में लोबिन हेम्ब्रम का नाम नहीं। जेएमएम ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। जेएमएम के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के ज्यादातर विधायकों के नाम हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का नाम शामिल नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम ने भी राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन विष्णुपुर के जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने न सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार चमरा लिंडा पर कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन जेएमएम ने चमरा लिंडा पर कार्रवाई के बजाय उन्हें स्टार प्रचारक बना दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चमरा लिंडा को किसी रणनीति के तहत लोहरदगा सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है? क्या चमरा लिंडा के चुनाव लड़ने को लेकर जेएमएम का मौन समर्थन है? ऐसे कई सवाल सियासी गलियारे में उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल जाहिर तौर पर आपके मन में भी उठा होगा। सवाल गंभीर है। सवाल यह है कि जब सरकार पर संकट के बादल छाए थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले, तब महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चलता था काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में। उन बैठकों से भी गायब रहते थे चमरा लिंडा। उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने घोषणा की कि वो लोहरदगा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस लगातार दबाव दे रही है कि आप अपने बागी विधायक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि लोहरदगा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत और चमरा लिंडा ने वहां से पर्चा भर दिया। और 40 की जो सूची है स्टार प्रचारकों की, उसमें चमरा लिंडा का भी नाम शामिल है। इससे भी चौंका देने वाली बात है कि बहुत सीनियर लीडर है लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने सिर्फ इच्छा जाहिर की, उन्होंने बताया, उन्होंने अभी नॉमिनेशन नहीं किया कि राजमहल से वो चुनाव लड़ेंगे। उनका लिस्ट से नाम गायब है और चमरा लिंडा का नाम उसमें शामिल किया गया है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। कुछ देरी हो गई है कुछ मेहमानों को पहुंचने में, लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान पहुंच चुके हैं। पहले उनसे तारुफ कराएंगे और उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम ऋषिकेश सिंह है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि खबर क्या है 11 स्पेशल में। खबर यह है कि जेएमएम ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें
चमरा लिंडा और अभिषेक प्रसाद पिंटू का भी नाम शामिल किया गया है। चमरा लिंडा जेएमएम के विधायक हैं, काफी दिनों से बगावती तेवर में है। वो महत्वपूर्ण बैठकों में भी वो शामिल नहीं होते रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोहरदगा सीट से। उनका नाम इस सूची में शामिल किया गया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू जो ईडी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लगातार संबंध देकर उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, उनका भी नाम शामिल किया गया है। चर्चा को अब हम शुरू करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, तो अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। बटर सिंह देओल साहब हैं। बटर जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। ऋषिकेश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूजीलैंड भारत के स्टूडियो में। बटर जी से शुरुआत करते हैं। बटर जी, सूची जारी की गई है, 40 लोगों का नाम शामिल है। किसी नाम पर हम लोग नहीं चौंके, लेकिन चमरा लिंडा का नाम जो बगावती तेवर में, अभी से नहीं तब से है जब आप लोगों की सरकार पर संकट के बादल छाए थे, बैठकों में भी नहीं पहुंचते थे, कांग्रेस लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रही, उनका भी नाम शामिल कर लिया गया है स्टार प्रचारकों की सूची में। आपका पहला रिएक्शन इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, वो हमारी पार्टी के विधायक हैं। ठीक है, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, बट आप ही के चैनल के माध्यम से चल रहा था कि उनसे बात की जा रही है, दीपक बिरुवा जी को लगाया गया उनको बनाने का। तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, उनका नाम है। बट अगर 29 तारीख के बाद भी अगर वो अपने बातें नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं तो लड़ूंगा ही, तो उसके बाद ये लिस्ट कोई ऐसा थोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया 2/3 मेजोरिटी चाहिए इसको हटाने के लिए। हमारे गुरुजी की और पार्टी के उच्च शीर्ष कार्यकारिणी ने बैठ के नाम डिक्लेयर किए हैं। अगर कोई उसमें ऐसा पाया जाता है कि जो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहा, तो लिस्ट चेंज हो जाएगी। अच्छा, लॉबिन हेम्ब्रम काफी सीनियर लीडर हैं आप लोगों के, उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजमहल से। उनका नाम नहीं है इसमें, इन्होंने तो नॉमिनेशन कर दिया चमरा लिंडा जी ने, उन्होंने तो सिर्फ इच्छा जाहिर की कि मैं लड़ूंगा चुनाव। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पार्टी के उच्च कार्यकारिणी समिति की निर्णय है। उन्होंने जो वाइस समझा, 40 नाम आए हैं, इन 40 लोगों को दायित्व दिया जाएगा आगे करने का। और कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है कि एक निकल गया, ये डायनेमिक लिस्ट है, समय और सिचुएशन के अनुसार चेंज होती रहेगी। हो सकता है कि पहले एक बार इलेक्शन, जब उस समय जब वहाँ इलेक्शन होंगे तब लोबिन जी को, अगर वो नॉमिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो लोबिन जी स्टार प्रचारक हमारे लिए रहेंगे। अच्छा, वेट किया जा रहा है। ऋषिकेश, जो लिस्ट जारी हुई और जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने आज बैठे हैं, क्या माथे में बल पड़ रहा है कि एक तरफ आप लोग लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, चाहे आपके प्रदेश प्रभारी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, क्योंकि जिस तरह से इनडिसिप्लिन की बात कही जा रही है कि बैठकों में नहीं शामिल हुए, फिर निर्दलीय उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और लोहरदगा में आपके कैंडिडेट हैं, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात हो रही है, पूरी ताकत भी झोंकी जा रही है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, तो माथे में बल पड़ रहा है क्या ये सूची के बाद? माथे में सारिफ जी कोई बल नहीं पड़ रही। 29 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि है। चमरा लिंडा जी को जेएमएम के विधायक के रूप में स्टार प्रचारकों की सूची में नाम डाला गया है। 29 तारीख तक अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस ले करके और कैंपेन में जुट जाते हैं इंडिया गठबंधन का तो ठीक है, नहीं तो 29 तारीख के बाद उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जेएमएम करेगी और कांग्रेस पार्टी उनसे अनुरोध करेगी। दूसरी चीज, आपने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम जी का नाम लिया जी। लोबिन हेम्ब्रम जी संथाल के बड़े नेता हैं, जेएमएम के बड़े नेता हैं। संथाल में इलेक्शन 7th फेज में है, अभी 4th फेज का स्टार प्रचारक का लिस्ट आया है और 4th फेज में जो जो लगता है कि वहाँ वोट प्रभावशाली ढंग से बढ़ा सकते हैं, पार्टी का प्रचार अच्छा से कर सकते हैं, उनका नाम आया है। जहाँ तक बात आपने हेमंत सोरेन जी का भी नाम लिया, हेमंत सोरेन जी अभी जेल में हैं, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के तरफ से स्टार प्रचारक थे, हैं और स्टार प्रचारक रहेंगे। बेल के लिए भी हम लोग मूव कर चुके हैं। उनके नाम बेल मिल जाती है तो फिजिकली वो प्रचार करेंगे, नहीं तो वो जेल से ही पत्र के माध्यम से अपना संदेश जनता को देंगे। इंडिया गठबंधन के रैली में भी अपना संदेश जनता के माध्यम वो पत्र के द्वारा पहुंचाए थे, आगे भी पहुंचाएंगे। और जनता 2019 में उनको चुनी थी और जिस तरह का वो काम किए हैं, तो झारखंड के एकमात्र अभी स्टार प्रचारक जो हैं जनता के नजर में, जनता के दिल में वही हैं। और स्टार प्रचारक का सूची जो आता है सारिफ जी, वो 2 तरह के लिए आता है। एक तो वो कैंपेन करते हैं जी। दूसरा, जब रैली होती है या हेलीकॉप्टर से प्रचार होता है या सभा होती है,
तो स्टार कैंपेनर अगर जो लिस्ट में है, जो चुनाव आयोग के पास लिस्ट गया है, उसमें से कोई व्यक्ति वहां उपस्थित रहते हैं तो खर्च पार्टी के हिस्से जाती है। और अगर स्टार प्रचारक का लिस्ट का कोई व्यक्ति मंच पर या हेलीकॉप्टर में नहीं रहता है तो वो खर्च कैंडिडेट के ऊपर चला जाता है। और कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का एक सीमित दायरा है, 95 लाख रुपए तक ही वो खर्च कर सकता है। इसलिए स्टार प्रचारक का दायित्व दो तरह का होता है, एक तो प्रचार करना और दूसरा जहां सभा होती है वहां उपस्थित रह करके और वो प्रचार करते हैं ताकि खर्च पार्टी के खाते में चला जाए। और आप देखेंगे कि 29 तारीख तक चमरा लिंडा जी अगर नॉमिनेशन वापस लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और इंडिया गठबंधन के उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुखदेव भगत जी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं और अभी तक कांग्रेस आपको पार्टी के भरोसा तरफ है जेएमएम, ऋषिकेश? आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस सब मिलकर लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं सुखदेव भगत जी की तरफ। नहीं, अभी भी भरोसा है कि 29 तक अगर नॉमिनेशन वापस नहीं है तो कार्रवाई जेएमएम की तरफ से होगी? राजनीति- क्योंकि लगातार तो आप लोग ये डिमांड करते आ रहे हैं, बैठकों में जब शामिल नहीं हो रहे थे तभी से। नहीं, बैठक में इंडिया गठबंधन की रैली थी, उस बैठक में वो आए थे। और राजनीति में भरोसा कायम रखना पड़ता है। भरोसा अगर तुरंत खत्म कर दीजिएगा तो राजनीति उसका नाम नहीं है। राजनीति का नाम है कि भरोसा और उम्मीद दोनों कायम रखनी चाहिए। और चमरा लिंडा जी एक सुलझे हुए नेता हैं, वो स्वविवेक से एक सुलझा हुआ निर्णय लेंगे और उसका स्वागत किया जाएगा। अगर नॉमिनेशन वापस लेकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे तो अगर चुनाव लड़ते हैं इसके बावजूद तो उस पर जेएमएम और गठबंधन की पार्टियां तय करेगी कि उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको। उम्मीद तो कांग्रेस के नेता बहुत दिन से बांधे हुए हैं, उम्मीद पूरी नहीं हुई, देखते हैं 29 का इंतजार करते हैं। बटर जी, सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी हमलावर है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, चाहे केंद्र की बात करी जाए या प्रदेश बीजेपी की बात की जाए, लगातार आप लोगों पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार के और हमलावर बीजेपी रही है। ऐसे में स्टार प्रचारकों के नाम में एक और नाम शामिल है, अभिषेक प्रसाद पिंटू, जो सीरियस एलिगेशन उन पर ईडी की तरफ से लगाए गए आरोप है उन पर। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिलेगा कि भ्रष्टाचार को लेकर जो मुखर होकर बीजेपी आप लोग पर हमला करती है, आगे अभिषेक प्रसाद पिंटू के नाम को सामने रखकर वो हमला करेगी? देखिए, सबसे पहले तो शारिद जी, मैं इससे पहले जो आपने कहा कि इतना भरोसा है जी, तो हमारी गुरबानी में है कि हों आदमी हाँ एकदमी। तो देखिए, भरोसा तो आदमी के दम का भी नहीं है कि सांस अंदर ली बाहर आएगी कि नहीं आई, उसका भी भरोसा नहीं है आदमी को। तो हम ये उपेक्षा करते हैं कि हमारे उम्मीद के हिसाब से वो नॉमिनेशन वापस ले लेंगे और इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। तो भरोसा तो सिर्फ अटल तो दुनिया में एक ही है, वो मौत है। तो बाकी भरोसा तो इसलिए मैंने बोला था बटर जी, हाँ जी, कि जब आप लोगों पे संकट आया हुआ था और तमाम जो इंडिया गठबंधन के, चाहे वो कांग्रेस, आरजेडी हो, जेएमएम, तमाम नेता एकजुट थे। हमने वो दिन देखा है जब कांके में बैठक चलती थी कांके रोड पर, और तमाम नेता एकजुट होकर हेमंत सोरेन की अगुवाई में आगे बढ़ने की बात कहते थे। जिस दिन अरेस्टिंग हुई या उससे पहले जो बैठकों का दौर चला, उस वक्त भी आप लोगों के संकट के दौर में भी चमरा लिंडा, आपके विधायक आपके साथ खड़े नहीं थे। देखिए, खड़े थे या नहीं थे, विधानसभा में वोट दिया कि नहीं दिया, मेन तो वही है ना। दिखा, बहुत लोग होते हैं कि प्यार दिखा नहीं सकते, बट अंदर से प्यार है, जुड़े हुए हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे अभिषेक कुमार पिंटू जी की बात, देखिए, बीजेपी दो धारी तलवार जी, ठीक है ना। एक तरफ तो बोल रही है कि आरोपी हेमंत जी हैं, उनको जेल में है क्योंकि ईडी ने उन पे बेल नहीं, कोर्ट ने दी, ईडी के चार्जेस हैं उन पे, वो आरोपी हैं। तो फिर पिंटू जी पे कैसे आरोप लगा रहे हैं? उनको तो ईडी ने जेल भी नहीं भेजा, उन पे कोई आरोप भी नहीं लगाया। हाँ, ईडी बुला रही है बट उन पे तो कोई चार्ज गठित भी नहीं हुआ, तो आरोपी कैसे हुए? तो फिर अगर वो हमारे स्टार प्रचारक है तो प्रॉब्लम क्या है? तो दोनों तरफ मत चलिए। अगर आप लेके चल रहे हैं कि हेमंत जी इसी पे दोषी करार दिया जा सकता है कि डिक्लेयर है हेमंत जी क्योंकि ईडी ने उनको जेल भेज दिया और उनको बेल नहीं मिल रही है तो आरोपी हैं, तो इसका मतलब पिंटू जी आरोपी नहीं है, फ्री हैं, उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हेमंत जी भी आरोपी नहीं है। तो दोनों बातें बीजेपी नहीं कर सकती है ना। पिंटू जी को मुझे तो अभी तक नहीं पता, हो सकता है बीजेपी वालों को अंदर का, क्योंकि ईडी से शायद डायरेक्ट उनके कनेक्शंस होंगे, बातचीत होती होगी, क्योंकि पहले ही उनको सब, एक हमारे दुबे जी हैं, देवघर बाबा की कृपा से पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, तो उन्होंने भी नहीं भविष्यवाणी की है कोई पिंटू जी को लेकर। तो हम तो यही सेफ मान के चल रहे हैं कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आरोपी नहीं है। तो आरोपी नहीं है तो हमारी स्टार कैंपेनर है, तो इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है? मुझे सवाल पूछने से पहले ही जवाब पता है कि ना जवाब आएगा बटर जी आपकी तरफ से, और पत्रकार हूं, आदत है सवाल पूछने का।
इंडिया गठबंधन में एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, क्योंकि जो जिस तरह से कलेश देखने को मिल रहा है, उलगुलान रैली में सर फोड़ावल हो गया, कहीं पर चमरा लिंडा नॉमिनेशन कर देते हैं, कहीं पर लॉबिन हेम्ब्रोम बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सभी सीटों पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच। देखिए, शाहरुख खान का फेमस डायलॉग था ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये इंडिया गठबंधन है, देश का चुनाव लड़ रहे हैं, 92 करोड़ जनता वोटर है, 144 करोड़ का ये देश है। तो और सभी, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में हो रहा है, सारी पार्टी में। और ये कलेश नहीं कह सकते। देखिए, लोकतंत्र है, जिस भी नेता ने, मैं तो बोलता हूं, नेता ने काम किया है तो इच्छा तो रखेगा ही ना। क्यों काम किया 5 साल के लिए? थोड़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कि खाली कुर्सी और दरी लगाने का, टिकट के समय बाहरी जो इंपोर्टेड कैंडिडेट्स है उनको दे दिया गया। तो है उनका, बट मजबूरी हमारी है कि एक ही कैंडिडेट को हम सीट से लड़ा सकते हैं। हमारा बस चले तो हम एक ही सीट से 2-2 कैंडिडेट लड़ाएं, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट ही इतने हैं। वो जो आरोप लगाती है हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हम उनके पास कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी डिक्लेयर कर दिया कि कहीं भाग ना जाए। हमारे पास तो इतने हैं कि हमें मुश्किल हो गई है उल्टे कारण के कारण कि किसको दें। तो ये एवरीथिंग इज वेल एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और 4 जून को जरूर इस बार बदलाव देखेगा ये देश। आपकी इस बात पे एक शायरी याद आ रही है भट्टर जी, कि दिल बहलाने के लिए ख्याल डाली भी है, ख्याल भी अच्छा है। अब बहला, देखिए, दिल बहला रहना चाहिए, बाकी तो दुनिया चलती रहती है। ऋषिकेश, जिस तरह से भट्टर जी कह रहे हैं और जिस तरह से जो मेरा सवाल था कि बहुत सीटों पर समस्याएं दिख रही हैं, वो उलगुलान रैली में भी हमने देखा। एक तरफ मोदी का मुकाबला कर रहे इंडिया गठबंधन का, अस्तित्व में आया इंडिया गठबंधन, तो जिस तरह से छोटी छोटी सीटों पर खींचातानी चल रही है, आपको लगता है कि एक बड़ी ताकत से आप लोग उस मजबूती के साथ लड़ सकेंगे? लड़ सकेंगे नहीं, लड़ रहे हैं। 2 फेज का इलेक्शन हो गया और 2 फेज के इलेक्शन के बाद आप देखें कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार से कम हुई। क्यों कम हुई? क्योंकि 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है, उससे लोग निराश हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, लोग निराश हैं और वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं। ये तो वोटिंग आपको अभी भी कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। और क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो देश को आज़ादी दिलाई, संघर्ष करके आज़ादी दिलाई, जान को कुर्बानी देकर आज़ादी दिलाई, वो अंग्रेजों के चापलूस नहीं समझ पाएंगे। आप देखे होंगे कि आप महंगाई और बेरोजगारी का आलम यह है कि आईआईटी खड़गपुर हो, आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी मद्रास हो या बिट्स पिलानी, बड़े बड़े कॉलेज सारिफ जी 35 से 40% लोग प्लेसमेंट नहीं हो पाया। बेरोजगारी का आलम यह है। और इस बेरोजगारी से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं देश को? 30 लाख जो सरकारी पद खाली है देश में, उसको भरने का हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि 30 लाख जो सरकार का पद खाली है, केंद्र सरकार का पद भरेंगे। और एक सरकारी नौकरी एक व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालता है। एक सरकारी नौकरी उसके गांव पर, उसके परिवार पर, उसके समाज पर प्रभाव डालता है। हम लोग वो भरने जा रहे हैं। महिलाओं को, एक गरीब परिवार की वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने जा रहे हैं। 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने जा रहे हैं। ये गारंटी दे रहे हैं हम लोग। किसानों की एमएसपी की बात हो, और हर वर्ग, हर व्यक्ति की गिनती करने जा रहे हैं। क्यों गिनती करने जा रहे हैं? 70 साल में जो 50% बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान आरक्षण दिया था, उस आरक्षण के बाद एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग किस स्तर तक समाज में अपने आप को ला पाए हैं, उसका एक्सरे करने जा रहे हैं। जब गिनती हो जाएगी तो पता चलेगा कि इनको और कितना आरक्षण देने की जरूरत है समाज में बराबरी का हक देने के लिए। इसके लिए अगर हम लोग को आंकड़ा सही सही मिल जाएगा तो आंकड़ा के बाद देखिएगा कि 50% का आरक्षण का कैपिंग को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों का आप क्या कीजिएगा? एक आंकड़ा और 30 सेकंड का समय दीजिए। आप देखे होंगे कि 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो 30% 2.5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स लगता था। 2014 का जब सरकार में हम लोग अंतिम में थे तो 10 लाख रुपए में 30% लगता है, यानी कि हम लोग 4 गुना उसको बढ़ाने का काम किए। और 2014 से 2024 भी 10 लाख ही है 30% का कैपिंग, यानी कि मिडिल क्लास के लोगों को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। किसको छूट दी गई? राजीव चंद्रशेखर जैसे लोगों को। एक तिरुवनंतपुरम से भाजपा के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, जो केंद्र में मंत्री भी थे, बीपीएल कंपनी के मालिक हैं, अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं। वो जानते हैं कितना इनकम टैक्स देते हैं सरकार को? 680 रुपए।
ये सोच लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति भी 680 रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देता है। तो ये भाजपा की सरकार अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बनाने का काम चलिए, हम करती है। डाइवर्ट नहीं करेंगे उससे अपने आप राहत को। दिलाने के लिए चलिए। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। 2 फेज में हम लोग आंकड़ा देख लिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मोदी जी का जो अब ऋषिकेश, आप उस मुद्दे पर आएंगे। ऋषिकेश, आप उस मुद्दे पर आएंगे। रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रमाकांत जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मुद्दा आज जो हम स्टार प्रचारकों की बात कर रहे हैं, संक्षेप में बता देते कि अब तक क्या बात हुई आपके एब्सेंस में। स्टार प्रचारकों की सूची जेएमएम ने जारी की है। 40 लोगों का नाम शामिल है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का नाम शामिल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पार्टी है, उनके नेता है। इसमें चमरा लिंडा का भी नाम शामिल किया गया, जो बिष्णुपुर से जेएमएम के विधायक है, बागी विधायक है। उन्होंने निर्दलीय लोहरदगा से अपना नामांकन भी भर दिया। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत है। किस रूप में आप लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो खुश हो रहे हैं जिस तरह से अलग अलग सीटों पर जेएमएम के लोग विरोध कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, तो आप लोग तो खुश हो रहे हैं। इस प्रचारकों की सूची को लेकर क्या कहिएगा आप? देखिए, क्षमा चाहता हूं पहले कि मैं जरा सा विलंब पहुंचा और मैं पहले ही बता दिया था कि मैं क्षेत्र में था। जी जी। तो ठीक है, जो विषय है आपसे निवेदन है कि जो विषय है उसी पे चर्चा हो। जी जी जी। और इसी पे चर्चा हो तो बेहतर है, स्वस्थ चर्चा हो, अपेक्षा है मेरी। आपने कहा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और जिनका नाम गिनाया आपने, लगता है उसमें कुछ नामों को आपने छोड़ दिया है। संवैधानिक पदों में बैठे हुए नेताओं का भी नाम इसमें है। योगेंद्र प्रसाद महतो, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं, उनका भी मैं नाम इसमें दिखाई दे रहा है। और अभिषेक प्रसाद पिंटू और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये और चमरा लिंडा जी, एक और ये हैं। आश्चर्य है, जो सलाखों के पीछे हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को मानना पड़ेगा या इन्हें दाद देनी होगी। क्या हिम्मत है इनमें, क्या हिम्मत है कि चुनौती देते हुए लोकतंत्र के साथ साथ ये न्यायपालिका को भी चुनौती दे रहे हैं कि देखिए, मैं किसी को नहीं मानता, मैं एक राजा परिवार के हूं। इस प्रकार का जो डिक्टेटरशिप, इसी को कहते हैं हिटलर शाही। माने जो मैंने कहा वही सत्य है, बाकी दुनिया में सभी समझा मिथ्या दीजिए है। कैसे, ये समझा दीजिए। इसलिए समझा दे रहा हूं कि कभी कोई भी राजनीतिक दल में जब ये सलाखों के पीछे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, क्या जरूरत थी इनको इस प्रकार से परिवारवाद को? जरूरत तो थी कि नहीं, वो तो जेएमएम तय करेगा। जेएमएम तय करेगा। और ये जवाब क्या देंगे? ये जवाब यही देंगे सलाखों के पीछे रहने से क्या भ्रष्टाचार के आरोप में गए हैं। आरोपी है, आरोपी है। कोर्ट ने इस पे ईडी ने गया, कोर्ट पे गए, कोर्ट के माध्यम से जेल गए। जेल में रहकर तो बहुत लोगों ने चुनाव भी लड़ा। भाई वहां से कैसे प्रचार कर लेंगे ये? जैसे क्या वहां से फोन के माध्यम से सरकार प्रचार करने की अनुमति देगी चुनाव आयोग? क्या ये संविधान को चुनौती नहीं है? ये भारतीय संविधान के संघीय ढांचे पर चोट नहीं है? दूसरी बात, क्या कोई व्यक्ति, आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति स्टार प्रचारक बन सकता है? आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं जवाब नहीं दूंगा। दूसरी बात नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, उन्हें जवाब देने की कह रहा हूं, वो जवाब दे। तीसरी बात, जो व्यक्ति लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, बागी लड़ रहा है, मीर कासिम और जयचंद जैसे लोग भी इनके पार्टी में भरे पड़े हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करना और जनता को दिग्भ्रमित करना और पार्टी को गलत दिशा में ले जाना है कि नहीं? दूसरी बात है, इसमें कई लोग जो सीनियर व्यक्ति हैं, जैसे स्टीफन प्रोफेसर हैं, उनका नाम नहीं है इसमें। लोबिंदा जुझारू हैं और उन्हें आज तक अभी तक कोई पार्टी के खिलाफ भी उस प्रकार का कार्य नहीं किया है, केवल बयान दे रहे हैं, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है उनमें कार्रवाई करने की। चमरा लिंडा को यदि दे सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं देते भाई? चमरा लिंडा क्या बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं इसलिए क्या? उनके घर में आईएएस आईपीएस आई इसलिए क्या? क्या चाहते हैं ये? क्या दिखाना चाहते हैं झारखंड की जनता को? इनको जवाब देनी चाहिए। जवाब ले लेते। बौछार है बटर जी, आरोपों के बौछार कर दिया रमाकांत जी ने आकर। लेट से आए पर सटीक आए हैं, देर आए दुरुस्त आए। एकदम दुरुस्त आए। सबसे पहले तो इनको प्रॉब्लम है हेमंत जी के नाम पे, क्योंकि जेल में है स्टार पेन। तो इसका क्या मैं ये मतलब निकालूं कि इनको पता है कि ईडी और कोर्ट उनको कितने दिन अंदर रखेगी, इनको पता है इलेक्शन तक नहीं निकलने देगी। आपको भी मालूम है हाई कोर्ट में डिसीजन रिजर्व्ड है, हो सकता है कल भी डिसीजन आ जाए, उनको बेल मिल जाए, तो फिर बोलेंगे क्या?
और हम अगर नहीं रखेंगे नाम तो ये बोलेंगे देखिए हेमंत जी का नाम हटा दिया। तो हमारा, मैंने आपको पहले कहा ना, दो धारी तलवारें, इनको सेटिस्फाई किया ही नहीं और हम चाहते भी नहीं। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बात कर रहे थे कि संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो पीएम इनके स्टार प्रचारक कैसे हैं, सीएम इनके स्टार प्रचारक कैसे हैं, ये इस पे भी जरा ध्यान है। मेरे हाथ में है बीजेपी के स्टार प्रचारक आदित्य योगीनाथ, हेमंता विश्वास, है ना, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैभव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो सब मंत्री हैं। ये संविधान नहीं है, वो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या बीजेपी की देश की? तो बोलने से पहले कुछ भी बोलते हैं, है ना। और हमने कहा है कि ये फोर्थ फेज के फर्स्ट जो फेज का इलेक्शन झारखंड को है उसके लिए है। जैसे जैसे जिस क्षेत्र में हमें जरूरत पड़ेगी उसमें सबके नाम जुटेंगे। अगर पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो नाम हटेंगे भी। मैंने आपको पहले कहा, ये नहीं थे बेचारे, सुन नहीं सके, इसलिए आवेश में बहुत कुछ बोल गए। अगर सुन लेते मैंने क्या कहा था तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन करके बोलते। तो हम इनकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो देते भी नहीं। हमारी पार्टी है, हमें चलाना है। हम जैसे आपको पत्रकारिता नहीं सिखाते हैं, हम इनको कैसे देश पे राज करना नहीं सिखाते हैं। जिस तरह से ये देश को गर्त में ले जा रहे हैं, ले जाते रहिए, जनता जवाब देगी, हमें अपने हिसाब से चलने दीजिए। रमाकांत जी, वो चीज हम लोगों ने मिस कर दिया था। दोनों ही प्रवक्ता का जो आपके मित्र हैं उनका कहना है कि 29 तारीख तक इंतजार करेंगे। हालांकि मेरा सवाल ये था, अपना सवाल मैं बता देता हूं। मेरा सवाल सुन लीजिए कि जब सरकार पर संकट के बादल छाए थे, बैठकों का दौर सीएम आवास में चलता था, उस वक्त भी चमरा लिंडा गायब हुआ करते थे जब जरूरत थी, तब कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस लगातार इस बात की वकालत कर रही है कि कार्रवाई कीजिए, अब भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों मित्रों का कहना है कि 29 तारीख का इंतजार कीजिए, अगर नामांकन वापस नहीं लिया तो कार्रवाई की जाएगी। जी जी, जवाब मांग रहा हूं, वो जवाब दे नहीं रहे। योगेंद्र प्रसाद महतो को स्टार प्रचारक बनाना, ये हम जानते हैं कि ये कभी भी सोरेन परिवार पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जरा सा भी बोलना, या लेटर हेड से जो विनोद पांडे जी का जो जारी हुआ, इसके खिलाफ बोलना इन पे खतरा है। मैं जानता हूँ है काबिल व्यक्ति है, मैं जानता हूँ इनके व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये भी बोलने में काबिल हैं और किस तरीके से कहना है ये जानते हैं ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक संवैधानिक व्यक्ति जो पिछड़ा वर्ग का आयोग का चेयरमैन है, वो कैसे बन सकता? आपके पास तो संविधान, आप जिस संविधान की बात कर, जिन मंत्रियों में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की बात है, ये खुलेआम है कि प्रधानमंत्री से लेकर के राजनीतिक दल के लोग हैं, ये लोकतंत्र को मजबूती के लिए राजनेता बने हुए हैं। तो इन्हें तो स्टार प्रचारक कोई भी व्यक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री में जब भी रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे किसी भी दल में रहे, स्टार प्रचारक वो बनते हैं। उसको संवैधानिक रूप में जोड़ना, मुझे लगता है इनको जरा सा संविधान का अध्ययन करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, जवाब जो दिया कह रहे हैं उसका जवाब ये दे नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से आपने कही कि एक बात नहीं, चमरा लिंडा जी एक जगह नहीं, राज्यसभा के चुनाव में भी वो कई सारे नाटक किए हुए हैं, ठीक है, बयान भी बराबर आते रहे हैं उनके। ये बयान क्यों आए, उसके पीछे का भी कारण कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। जब वहां माननीय सुखदेव भगत जी का उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उसी दिन माननीय जेएमएम के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी का बयान आता है कि भाई वो सीट जीतना है, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां हैं, जीतना है, किसी हाल में जीतना है। इशारा कर दिए थे। इशारा को समझने वाले काफी है। कहा बंगला में कहावत है ना, पंडित बुझे इशाराएं, मूर्खो बुझे किले, अत्यंत मूर्खो वजल चोखे आंगुल दिले। बार बार आंख दिखा दिखा करके समझाएगी क्या झारखंड मुक्ति कांग्रेस पार्टी को कि भाई देख रहे हैं कि वहां जनाधार वाले एक व्यक्ति हैं, वो मानेंगे नहीं, चमरा लिंडा किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा जेएमएम में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी बागी करके दुर्गा सोरेन जी चुनाव लड़ चुके थे, उन्हें 6 साल निष्कासित भी किया गया था पार्टी में। बाद में वो दिवंगत हो गए, जिनकी हत्या को लेकर के या जो भी मृत्यु को लेकर के, उसका दिवंगत होने को लेकर के उनकी धर्म पत्नी जांच का विषय बना चुकी, लेकिन उस पर पार्टी कोई संज्ञान ले नहीं रही है और आज उनको मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। आज हमारे साथ है वो, यही स्थिति रही। और ये जो जवाब देना चाहिए, गोल गोल घुमा करके सीधे दे जाएंगे वहां पे केंद्र पे। जिनकी बात कर रहे थे, मुद्दे गिना रहे थे कांग्रेस के मेरे मित्र, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, रोजगार, इनके हेमंत सोरेन सरकार, हेमंत जी क्या बोले थे चाईबासा में, नौकरी क्यों खोजते हो, अंडा बेचो, बकरी पालो, सुअर पालो, आप तो राजा घर के हैं, आप राज करोगे। स्पेशल देख रहे हैं आप। बात हो रही है स्टार प्रचारकों की सूची की जो जेएमएम ने जारी की है। 40 नाम शामिल किए गए उसमें।
लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि उसमें चमरा लिंडा का भी नाम शामिल किया गया है, जो लोहरदगा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यानी सुखदेव भगत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम जो वरिष्ठ नेता है जेएमएम के, काफी मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। अभिषेक प्रसाद पिंटू जो ईडी के रडार पर हैं, उनका नाम शामिल किया गया। इन्हीं मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, बटर सिंह देओल साहब है, ऋषिकेश सिंह है और रमाकांत महतो जी है स्टूडियो में, और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से जो बातें आ रही है ऋषिकेश, जो ब्रेक से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, स्टार प्रचारकों को लेकर बात शुरू हुई है, लेकिन अब बात ओवरऑल इंडिया गठबंधन पर आ रही है कि जिस तरह से किसी मैक्सिमम सीट्स पर देखने को मिल रहा है कि रार नजर आ रही है, विरोध हुआ, कैंडिडेट्स बदले गए, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इंडिया गठबंधन, हर कुछ देखने को मिल रहा है। एक तो डिले से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हुई, किस रूप में देख रहे हैं इसको भी, और रमाकांत जी जो आरोप लगा रहे थे उसका जवाब भी शायद आप देना चाह रहे थे। इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशियों का नाम आया जी, जब आया, वो पार्टी का अपना स्ट्रेटजी होता है कब किसका नाम देना है, और सही समय पर दिया गया और मजबूती से दिया गया। और अगर किसी पार्टी कैंडिडेट का नाम बदला गया तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है। रमाकांत जी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि संविधान की किस धारा के तहत योगेंद्र महतो जी का नाम डाला गया, तो पहले तो इनको ये बताना चाहिए था कि संविधान की किस धारा का हमने उल्लंघन किया। लेकिन मैं इनको बताता हूं कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 कहती है कि स्टार प्रचारकों की सूची में राजनीतिक दल के राजनीतिक व्यक्ति ही होंगे, और वो जब चुनाव आयोग के पास लिस्ट जाती है तो चुनाव आयोग तय करता है कि आपने सही दिया कि गलत दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर निर्णय नहीं करेंगे। एक महतो समाज के नेता को हमने स्टार प्रचारक बना दिया तो उसके लिए पेट में इतनी दर्द नहीं होनी चाहिए थी। रमाकांत जी, आप भी महतो हैं, एक महतो को हम लोग ही मौका दिए हैं, तो कम से कम अपने समाज के बात के पर तो आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, और यह भी बताना चाहिए था कि संविधान की किस धारा का हमने उल्लंघन किया। बात लोबिन हेम्ब्रम जी की हो रही है। हर फेज के लिए स्टार प्रचारक की सूची जाती है, चौथे फेज में लोबिन हेम्ब्रम जी का नाम नहीं है, लेकिन जब अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के अंदर में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि संथाल में जितनी भी सीटों का चुनाव होगा उसमें लोबिन हेम्ब्रम जी का नाम रहेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। जहां तक चमरा लिंडा जी का बात है, तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि चमरा लिंडा जी अगर 29 तारीख तक अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते हैं तो उन पर पार्टी और इंडिया गठबंधन दोनों अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। और जहां तक हेमंत सोरेन पर सवाल उठा रहे हैं कि जेल से कैसे प्रचार करेंगे, तो मैं फिर से बताता हूं कि जेल से भी प्रचार होता है। पत्र लिखेंगे जनता के नाम, संबोधित किया जाएगा पार्टी के नेताओं के द्वारा। इंडिया गठबंधन की रैली में भी हमने हेमंत सोरेन जी का पत्र को संबोधित की। हमारी अभी कल्पना सोरेन जी जो गांडे की प्रत्याशी हैं, जनता वो पत्र से खुश थी कि हमारा नेता जनता के लिए जेल से भी चिंतित है। और इनको तो ये बताना चाहिए कि देश के कोर्ट से एक व्यक्ति को तड़ीपार कर दिया गया था। जब वो प्रचार कर सकता है, घूम घूम के प्रचार कर सकता है, झूठ बोल बोल कर प्रचार कर सकता है, तो एक आदिवासी का बेटा जो षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, वो क्यों नहीं कर सकता है? और बेल के लिए पिटीशन फाइल हुई है। अगर बेल हो जाता है उनका, तब तो फिर अगर हम लोग नाम नहीं डालते तो हम लोग चूक जाते। अगर बेल हो जाती है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सशरीर उपस्थित होकर प्रचार करेंगे, और नहीं होती है तो पत्राचार के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि संविधान के किस धारा का हम लोग उल्लंघन किए हैं और नहीं किए हैं। तो इस तरह की बात पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उनका ही फजीहत हो जाए। और जितने स्टार कैंपेनर हमारे हैं, आपको बताएं कि स्टार कैंपेनर का 2 वर्क होता है, जाके प्रत्याशियों का प्रचार करना, और अगर वहां पर कोई रैली होती है, स्टार कैंपेनर उपस्थित नहीं होते हैं, तो खर्च कैंडिडेट के माथे चली जाएगी। तो स्टार कैंपेनर अगर वहां उपस्थित होकर के सभा को संबोधित करते हैं तो वो खर्च पार्टी के खाते में जाती है। इसलिए स्टार कैंपेनर बनाना हर पार्टी का अपना अधिकार है। उसमें दूसरे पार्टी को तो बोलना भी नहीं चाहिए था, मुद्दा की बात होनी चाहिए थी। मुद्दा क्या है? देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अंबानी जी दुनिया के हम आएंगे उस मुद्दे पर, आएंगे ऋषिकेश, हम उस मुद्दे पर। हाँ जी, जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि संविधान की एक्ट इनको बीजेपी वाले हमारे मित्र को शायद नहीं पता थी, इसलिए ये इन्हीं को नहीं, पूरे बीजेपी को ही नहीं पता थी, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने महाराष्ट्र में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम जोड़ा था। तो बाद में जब उनको बताया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उनका नाम ड्रॉप किया गया, क्योंकि वो बीजेपी के मेंबर नहीं थे। वो शिवसेना के स्टार कैंपेनर हो सकते हैं,
और एनसीपी के हो सकते हैं, वो बीजेपी के नहीं हो सकते। ये न्यूज हेडलाइंस है ये। तो उनको भी अब क्या करें बेचारे, ये तो झारखंड के प्रवक्ता हैं। जब महाराष्ट्र के स्टेट और सेंटर को ही नहीं पता है कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, अति उत्साहपूर्व में लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो इनकी गलती नहीं है, इनको शायद बताया नहीं गया होगा पार्टी की तरफ से। अच्छा, तो होती है, गलती सबसे होती है। हम भी कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हमें बटर जी, जानकारी नहीं होती है। कई सालों से मैं आपको जानता हूं और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि आप दिन को दिन और रात को रात कहने का मादा रखते हैं। एकदम। बहुत छोटा सा सवाल है, क्या आप पूरी मजबूती के साथ 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, तो इसमें ये शंका कहां से उठती है कि हम नहीं लड़ रहे हैं? जो अगर विरोध अगर हमें सर फुटा हुआ, मेरी बात जी। सर फुट, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं लड़ रहे होते, अगर पूरी ताकत से नहीं लगा के कर रहे होते, तो हमारा नेता जेल में थोड़ी होता। अभी तक बीजेपी के साथ होते हम, तो हमें हमारा नेता जेल क्यों जाता? अगर हमें इतनी शिद्दत से हम नहीं लड़ रहे होते इस बीजेपी पार्टी एनडीए के रूल के खिलाफ, तो हम भी झुक गए होते, हम भी वॉशिंग मशीन में धुल गए होते। हमारे भी कपड़े आज वो मेरी टिकिया तेरी टिकिया से सफेद कैसे वाला शर्ट पहन के घूम रहे होते। तो हम झुके नहीं, हमें जेल में जाना मंजूर है, और जेल से हम कैंपेन नहीं कर सकते, और ना ही हम सरवारकर जी की तरह चिड़िया में बैठ के जेल के बाहर आके कुछ कर सकते हैं। जैसे कहा कि जेल के माध्यम से बहुत सारे तरीके हैं। चिट्ठी आएगी, चिट्ठी को पढ़ दिया जाएगा, उनका मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। पर हाँ, ये बात है कि चिड़िया पे बैठ के नहीं निकलेंगे जेल से, जैसे वो निकलते थे बुलबुल पे बैठ के। रमाकांत जी, पूरी ईमानदारी के साथ बटर जी कह रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता कहते सुनाई दे रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर वॉकओवर दे दिया इंडिया गठबंधन ने। बीजेपी गांडे नहीं लड़ रही है, जो कैंडिडेट दिया है, तो इट्स लाइक वॉकओवर फॉर कल्पना जी। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सीटों पर वॉकओवर दे दिया 14 में से, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, उपचुनाव में वॉकओवर दे दिया। प्रारंभ में ही कही बात जी जी, कि उस परिवार से ये बाहर जा ही नहीं सकते हैं। उनकी बिना चर्चा किए बाहर गए तो इनकी कुर्सी खतरे में है। दिक्कत होती है इन लोगों को, वहां नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टी में कोई विचारधारा है ना, कोई सैद्धांतिक चीजें हैं। ऋषिकेश भाई बता रहे थे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, निश्चित रूप से उसमें प्रोविजन है कि 1951 और धारा 77 के तहत स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल। किसको कर सकता है? जो व्यक्ति विशुद्ध रूप से राजनीति में है, संवैधानिक पदों में बैठा हुआ व्यक्ति को उसमें। फिर देखिए, बताइए ये, अरे भैया मैं कह रहा हूं ना, संवैधानिक पदों में बैठे हुए व्यक्ति को, जिसके द्वारा गवर्नर की नियुक्ति हुई है, जो विशुद्ध रूप से संवैधानिक, उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं उसी धारा के तहत, 1951 और 77 की धारा के तहत। आप देख लीजिए उसको। चुनाव आयोग तो अब जो जारी किए हैं, ये आज अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो जारी किया है, वो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत थोड़े है, ये तो पार्टी के द्वारा जारी किया है। ये चुनाव, चूंकि अपने आप को अपने से सुपर समझते हैं, ये संविधान से ऊपर समझते हैं। चुनाव आयोग देता है, जो लिस्ट पार्टी देती है, तो चुनाव आयोग का अधिकृत लिस्ट जारी करती है। तो चुनाव आयोग को ये गलत कह रहे हैं, इस पर इनको बताना चाहिए। अगर गलत है तो इनको चुनाव आयोग जाना चाहिए। आज गए हैं लोग शायद, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि ठीक है, स्टार कैंपेनर का लिस्ट चुनाव आयोग को पार्टी देती है। जब चुनाव आयोग लिस्ट जारी करती है तब पब्लिक में जाता है। ये नहीं कि हम पहले पब्लिक में दे दिए तब चुनाव आयोग को दिए। चुनाव आयोग के पास एक लिस्ट हमने भेजा, नाम भेजा, चुनाव आयोग उस लिस्ट को जारी करती है, पास करती है, तब जाके चुनाव आयोग के स्टार प्रचारकों को है। आती तो मैं है। दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें संज्ञान लेगी। ले लिया, चला गया बॉस, आपको नहीं पता, आपके आदमी वहां बैठे हैं। हेमंत सोरेन जी के और जो लोग सलाखों के पीछे उनके सिपा सलार जितने, उन सभी के बारे में भारतीय जनता पार्टी संज्ञान लेगी। चुनाव आयोग को ये बताएगी कि ये लोकतंत्र को और भारतीय संविधान के बीच में सबसे बड़ा धोखा है। बटर जी तो कह रहे हैं कि आपका प्रतिनिधिमंडल चला गया वहां। चला गया तो ठीक है, मैं तो नहीं था, मैं नहीं, हमको तो दूसरे चैनल में बताया किसी रिपोर्टर ने। बहुत बड़ा रिपोर्ट है। और दूसरी बात जी, देखिए, ये और एक ये लोग उसी के चेले हैं, चंद्रस्वामी के चेले हैं। नरसिम्हा राव को वही सलाह देते थे, और उसी समय 93 में क्या घटना घटी थी झारखंड के बारे में, ये लोग भविष्य दृष्टा है। भविष्य में क्या होगा, कल्पना सोरेन का वॉकआउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लोग भविष्य दृष्टा है। 4 जून को ये सारे सीट जीत जाएंगे। कल्पना सोरेन चुनाव जीतेंगी, ये तो निशिकांत दुबे ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा ना कि अगली सीएम कल्पना सोरेन बनेंगी और बसंत सोरेन पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आप उनके बातों को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने तो ये भी कहा था, वो कटाक्ष करते हैं, सही बात नहीं बोलते। उन्होंने तो ये बातें भी कही। अरे वो जिस नगरी से आते हैं वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में बोल ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर एक अलग तरह का नशा तैरता है हवा में, उसी से वो थोड़े ये होके कुछ भी बोलते हैं।
हाँ। उसमें से कई लीडर अलग अलग थलग पड़े हुए हैं, ये भी बोले थे पार्टी समाप्त की हो रहा है, ये भी बात बोली है। तो फिर क्या कौन की मुख्यमंत्री? अच्छा, एक चीज और देखिए, बीजेपी के एक स्टार कैंपेनर ने एक और चीज, एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस हुआ है उनपे कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते उन्होंने भाषण दिया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे नहीं ट्वीट होता है, ऐसे नहीं एक्स पे इतना ट्रेंड करता है। वाकई वो उसी शख्सियत में ये काबिलियत है, ऐसे 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 अपने ऐसा ऐसा अवार्ड लेने का लोगों से जो मेरी बात को सुनिए, और कोई नहीं कर सकता है। इब्राहिम जी, माननीय मनमोहन सिंह भी माननीय प्रधानमंत्री थे और उन्हें किसी बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, कोई बात को, उसको यदि प्रधानमंत्री जी कोट कर रहे हैं तो ये कहाँ पे धार्मिक उन्माद किया, सांप्रदायिक? अरे नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। बोल दीजिए इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, बोलिए। आप उसमें दिए नोटिस तो सब पे जाती है, तब आप पे भी जाएगी, तो मतलब दोषी नहीं ना है मोदी जी? दोषी नहीं है। हाँ, तो फिर हेमंत सोरेन ईडी के नोटिस पे कैसे दोषी हैं? कोर्ट के माध्यम से गए हैं, जुडिशियरी के माध्यम से गए हैं। बीसीआई को भी वो पावर है। इलेक्शन कमीशन को कोट करे बटर जी, इलेक्शन कमीशन को कोट करे। इलेक्शन कमीशन अरे ये पिकल जूस है, मानेंगे, अपने लिए लगता है वो मैं एक ठीक जवाब है, दे रहा दूसरों हूँ, के लिए इनका नहीं। जवाब देंगे। ये हाँ। झारखंड विकास मोर्चा जब विलय होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो इनके 2 विधायक चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, माननीय बंधु जी, बाद में उनको 2 साल की होती है, कोई कारणवश बेचारे विधायक की उनकी चली जाती है, दुर्भाग्य है। दूसरे हैं प्रदीप यादव जी, बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। क्या है, इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा का चुनाव जब होती है तो बाबूलाल जी को भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी की ओर से मिल जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय बाबूलाल जी को विधायक दल का नेता चुन के विधानसभा में स्पीकर साहब के वहां भेजती है, तो स्पीकर उसमें कोई जवाब टाल मटोल की चीजें करते हैं। ये संविधान का हनन और ढांचा पे चोट पहुंचाते हैं। आज ये परिस्थिति होती तो कब के हमारे विपक्ष के नेता हो जाते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को यदि मानते हैं ये राजनीति की तरह स्पीकर यूज हो गए, वहां पे प्रयोग कर लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें, और राजनीति की तरह वो बयान देने लगे और देश की राज्य की जनता को धोखा में रखे। उस पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो दुहाई दे रहे हैं उसकी बात मैं उन्हें कह रहा हूं। बटर जी कह रहे हैं कि 5 साल देखा है इन लोगों ने भी 5 विधायकों की कहानी, किस तरह से फैसले को रखा गया। विधायकों की कहानी देखा था, लेकिन आपने वोट डालने दे रहे हैं उन्हें भाजपा की ओर से। व्हिप जारी होती है भारतीय जनता पार्टी के, दूसरे दल भी करते हुए, कांग्रेस से डालते हैं, भाजपा से डालते हैं, लेकिन उनको आप ही करने में दिक्कत कर रहे हैं जी। ये है इनका न्याय। ऋषिकेश, अच्छा लगा, संविधान को एक तरफ खत्म करने की बात करने वाली पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है। इनके सांसद लोग कह रहे हैं कि 400 पार जाएगा तो संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे। बताइए। और वही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अरे बाबा साहब का संविधान है, ये सबको अधिकार देता है, सही को सही और गलत को गलत साबित करता है। अगर संविधान का कोई दुरुपयोग करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। बाबूलाल मरांडी का बात कर रहे हैं, स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। स्पीकर के पास मामला गया कि इनको विधायक दल का नेता का इनको अधिकार दिया जाए, स्पीकर ने उनको विधायक दल का नेता का अधिकार नहीं दिया। कोई ना कोई तो संवैधानिक अधिकार के तहत नहीं दिया होगा। अकेले चुन के आते हैं, इनको तो ये क्या बात करे, बेशर्मी का भी एक हद होता है इब्राहिम जी, कि एक पार्टी का 25 विधायक ऑलरेडी चुन के आया भाजपा का, झारखंड विकास मोर्चा यहाँ विलय करती है, उसका एक विधायक आता है, वो 25 का नेता बन जाता है। अरे ये सोचने वाली बात है कि आपके पास 25 नेता में कोई काबिल नेता नहीं थे जो विधायक दल का नेता बन सकते हैं। नहीं, इनका इंटरनल मामला, इंटरनल मामला कैसे है? जवाब जी, हमने आपको नहीं टोका। हाँ भाई, ऋषिकेश इनके संगठन का मामला है, संगठन का मामला है, और ये स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है, वो नहीं दिए विधायक दल का नेता का इनका अगर पद, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं और भी कोई संविधान का पावर है उसका उपयोग करें, लेकिन स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाएंगे तो यहाँ बात रखनी पड़ेगी। 140 तो इनके रुक जाइए हमने तो नहीं बोला। ये बोल रहे हैं कि ये लोग सोरेन परिवार के बिना नहीं चल सकता है। अरे भारतीय जनता पार्टी भी सोरेन परिवार के बिना नहीं चल पाई। अपने सिटिंग सांसद का टिकट दे करके और काटना पड़ा किसके लिए? सोरेन परिवार की बहू के लिए। अरे सोरेन परिवार के बिना झारखंड की राजनीति अधूरी है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ कर दिया। इनका तो अपना सिटिंग सांसद टिकट दे करके नाम वापस लिया, और किसको दिया?
वही सोरेन परिवार की बहू को, और सोरेन परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको तो उनके मैंने सम्मान करना चाहिए था कि उसी परिवार के बहू के भरोसे आप आ गए मैदान में। आपका प्रत्याशी हारने जा रहा था, ये भी हारेंगी क्योंकि इन्होंने गलत किया है, ये भी हारेंगी। लेकिन आप सोरेन परिवार पर उंगली उठाने से पहले सोच लीजिए कि आप अपने आप पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सोरेन परिवार के लोग चापलूसी करते हैं। अरे अंग्रेजों के चापलूसी करने वाले सावरकर तो नहीं ना हम लोग। सोरेन परिवार झारखंड का आंदोलन किया, झारखंड राज्य अलग दिवाया। जो झारखंड राज्य के नाम से नफरत करती थी भाजपा, बनांचल बोलते थे ये लोग। झारखंड राज्य कौन दिलवाया? शिबू सोरेन जी, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने दिलवाया। आज उन पर आरोप लगा रहे हैं, झारखंड पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर आरोप लगाने का मतलब है झारखंड पर आरोप लगा रहे हैं, उनके पुरुषार्थ पर आरोप लगा रहे हैं। इनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि झारखंड राज्य दिलाने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में है और उनके परिवार के बहू के भरोसे ही आपको भी आना पड़ा। चलिए मैं जवाब देता हूँ। ये बोले कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए। शर्म तो इन्हें करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि इनके विधायक थे, कई विधायक थे जहां सरकार बनाने के लायक थे। आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी थे। लेकिन एक आदिवासी को इन्हें फंसाना था, मधु कोड़ा जी को, एक निर्दलीय विधायक को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। क्या ये ठीक था? और जानबूझ करके उस आदिवासी को सलाखों के पीछे भेजा और उन्हें लूटा खूब। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा जमा करवाया, लालू यादव ने अपना पूंजी बनाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पूंजी बनाई। ये चरित्र है इन लोगों का। दूसरी बात है, ये कह रहे थे कि आप महतो हैं, महतो का विरोध कर रहे हैं। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं मैं जान रहा हूं। योगेंद्र प्रसाद महतो एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति है, जानबूझ करके उनको आप हटाना चाहते हैं। एक भी कांग्रेस पार्टी बताए, एक भी ओबीसी के आदमी को इन्होंने बोर्ड निगम में नहीं रखा है। अरे महतो कमलेश बोर्ड निगम के चेयरमैन नहीं है, तो मेंबर है ना। मेंबर होना और चेयरमैन होना में अंतर होता है। हम लोग टिकट दिए, हजारीबाग से दिए, गोड्डा से कमलेश जी क्या है आप बताइए ना। ठीक है, एक भी ओबीसी के आदमी को इन लोगों ने चेयरमैन नहीं बनाया। ठीक है, और ये बात करते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का अंगुली उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे मंत्री बना दिए। सुनिए भैया, नहीं पच रहा है, आप भी नहीं टक रहे थे। दूसरी बात ये कह रहे कि झारखंड हमने बनाया, टिकट दिया। नहीं आप सुनिए, ये बोल रहे कि झारखंड हमने बनाया। अरे मैं ये बात गर्व के साथ कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरु जी के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में, निर्मल महतो जी के नेतृत्व में, जिस पार्टी के स्थापना में विनोद बिहारी महतो ने किया, बाद में गुरु जी उसमें जुड़ते हैं। निर्मल महतो के शहीद होना झारखंड मुक्ति मोर्चा को टर्निंग पॉइंट पैदा करके जेएमएम को झारखंड में पूरा कोल्हान में आया, झारखंड में प्रगति मिली। लेकिन ये बात भुला जाते हैं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को उफान पे रहा तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा उसे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक गुरुजी नहीं जुड़े, झारखंड अलग नहीं हुआ। जब झारखंड अलग का बिल आया था, उस समय माननीय गुरुजी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इन्होंने तो उस परिवार को तितर बितर करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। सीबीआई लगा कर उस व्यक्ति को हिमशिला में लेटा करके पिटवाया है पुलिस से, झूठे केसों के आरोप में। यह थी कांग्रेस पार्टी। लालू यादव कहते थे और उनके साथ सरकार चला कि मेरी लाश पे सरकार बनेगी, उस व्यक्ति के साथ ये सरकार चला रहे हैं। और जो लोग झारखंड में किसी आंदोलन में नहीं थे, आज वे राहु की तरह, राहु केतु की तरह अमृत पान कर रहे हैं इस सरकार में। जो लोग झारखंड के विरोधी थे, ये हाल कांग्रेस पार्टी का है। इन्हें शर्म आनी चाहिए झारखंड में सरकार बनाते हुए। और ये बात करते हैं अटल जी नहीं रहते, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, अटल जी नहीं रहते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड कभी नहीं होता। झारखंड अटल जी के चलते हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हुआ चलते बना है। संक्षेप में रखिएगा, बटर जी को भी सुनना है जी। अरे गोल गोल घुमाएंगे, उधर जाएंगे। इन लोग को झारखंड की राजनीति का नॉलेज ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कभी भी यहाँ डिबेट में झारखंड की राजनीति पे बहस नहीं कर सकते। सीधी बात, बात सुन लीजिए। अपने मुंह में अपना फजीहत करवाना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने चरितार्थ कर दिया। ये ओबीसी की बात कर रहे थे। झारखंड सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता जी ओबीसी। अरे बोर्ड निगम की बात कर रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं आप? बीच में टोके थे, प्रश्न गलत था तो क्यों दे रहे हैं? आपको हम टोके थे। बोर्ड निगम की बात कर रहा हूं तो मंत्री में क्यों गिना रहा हूं, आप चुप रहिए आप, बताइए। बीच में मत टोकिए, उल्टा शिष्टाचार सीखिए। शिष्टाचार घर में रख के आते हैं स्टूडियो में, ठीक रखिए। शिष्टाचार सीख के आइए, डिबेट की मर्यादा रखिए। घर में रख के आते हैं शिष्टाचार। आप ही का जवाब दे रहे हैं जी। इसके बाद इन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के 2 कैंडिडेट हमने दिए। गोड्डा से प्रदीप यादव जी, हजारीबाग से एक महतो समाज के हमने जेपी पटेल जी को टिकट दिया।
केशव महतो कमलेश जी को ओबीसी में हम लोग मेंबर बनाए, और हर पार्टी के पास एक दायरा होता है इब्राहिम जी, और ये बोल रहे थे कि हम लोग षड्यंत्र के तहत मधु कोड़ा जी को जेल डाल दिए। पहले ही बोलते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, 4000 करोड़ का घोटाला किए हैं। संसद के पटल पर ये अमित शाह जी ने बोला ये बात। आज वही मधु कोड़ा उनकी पत्नी को अपने पाले में ले गए और टिकट दे दिए 24 घंटे में। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे में टिकट, वो संत हो गए। और बोल रहे हैं कि षड्यंत्र किसको बोलते हैं? ईडी का दुरुपयोग करके। ईडी क्या है? एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ईडी का दुरुपयोग करके एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन जब जनता का काम करने लगते हैं, जनता के बीच प्रसिद्ध हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि हेमंत सोरेन जी अगर बाहर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का दाल नहीं गलेगा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो अंदर भी रहेंगे तो भी हमारे स्टार प्रचारक थे, स्टार प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक रहेंगे, और वो जेल से पत्र लिख करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी ने जनता को क्या दिया? गरीब जनता को 10 रुपया में धोती साड़ी योजना दिए, गरीब स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट छात्रवृत्ति योजना दिए, गरीब से गरीब बच्चों को विदेश तक पढ़ने का मौका दिए, अबुआ आवास योजना दिए, जिसके पास आवास नहीं है 3 रूम का आवास देने का काम किए, साइकिल दिए 4500 रुपए का। है उस पे बहस कराइए भाई, विषय जनता का विषय बोल रहे हैं, नहीं पता लेके आवास योजना पढ़ने के लिए भेजा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाएंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का उस पे बात कराइए। पूरा नेता अनपढ़ है, ये देखिए ये जनता का गारंटी लाए हैं, क्या करते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का? ये सावरकर को चले हैं, सावरकर देश का चापलूस था, गाली देंगे ये। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।